साई राम ओम गुरु। अध्याय 7। ओम गुरु का श्री सत्य साई बाबा का भक्त बनना। ओम गुरु का जन्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई। 8 भाई बहनों के बड़े परिवार में पिता की अकस्मात मृत्यु के बाद रिश्तेदारों के किनारा कर लेने पर उनका आरंभिक जीवन कष्टों के साथ बीता। अपने दम पर जैसे तैसे स्नातक की डिग्री पूर्ण की। सामाजिक व आर्थिक कष्टों को झेलते झेलते वे नास्तिक होकर कम्युनिस्ट बन गए। जीवन में संकटों के कारण ओम गुरु को भगवान बाबा पर किंचित भी विश्वास नहीं था, वरन उन्होंने कई बार मंच पर उनके विरुद्ध गीत गाए हैं। एक दिन उन्होंने अपने मित्र श्री भास्कर राव के घर बाबा की तस्वीर देखी। उसे देखते ही अकस्मात उनके मुख से निकला, यह आदमी पाखंडी है, इसके घुंघराले बाल भी नकली हैं। सत्य अटल है, प्रभु की लीला सदैव से ही न्यारी रही है। भगवान की कृपा उन पर बरसी, नास्तिकता के बादल छंटे और विश्वास की सुनहरी धूप निकली, जिससे आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। परंतु यह चुटकी बजाकर होने वाला चमत्कार नहीं था। स्थायी विश्वास के लिए उन्हें कुछ और समय लगा। कई ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने ओम गुरु की राह बाबा की ओर मोड़ दी। एक अन्य दिन श्री राव ने उन्हें अपने घर अखंड दीपक देखने के लिए बुलाया। तब से ओम गुरु के मन में विश्वास की ज्योति प्रज्वलित होनी आरंभ हुई। ओम गुरु को एक रेड्डी परिवार ने बचपन में ही गोद ले लिया था। रेड्डी परिवार बहुत संपन्न था। अपनी डिग्री पूरी करने के पश्चात ओम गुरु ने उसी परिवार की सहायता से खाद्य मसालों का व्यापार आरंभ किया, परंतु वह 3 साल तक खूब घाटे में चला। लगभग 27 साल पहले एक दिन ओम गुरु बोरमा मीटर खरीदने कडप्पा गए, जहां उनके एक मित्र श्रीनिवासन रहते थे। कडप्पा आंध्र प्रदेश में एक स्थान है जहां ब्रह्मकारी मठ व वीर ब्रह्मेंद्र की समाधि है। स्वामी जी ने यहीं पर काल ज्ञान लिखा था। कडप्पा के बस अड्डे के एक बोर्ड पर ओम गुरु ने पुट्टपर्ती लिखा हुआ देखा। पूछताछ के बाद ज्ञात हुआ कि उस स्थान से पुट्टपर्ती जाने में 6 घंटे का समय लगता है। उन्होंने वहां जाकर बाबा को प्रत्यक्ष देखने का निश्चय किया। उनकी रुचि मुख्य रूप से बाबा के बालों की वास्तविकता जानने में थी। अचानक उसी रात उन्हें डायरिया की शिकायत हो गई। उनके मित्र ने उन्हें पुट्टपर्ती की यात्रा रद्द करने का परामर्श दिया, किंतु वे नहीं माने। उन्हें वहां जाकर बाबा की वास्तविकता जानने की उत्सुकता अत्यधिक थी। जिस बस द्वारा वे पुट्टपर्ती जा रहे थे वह 1 घंटे की दूरी तय करते ही खराब हो गई। ओम गुरु ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो पाया कि बस दवाइयों की एक दुकान के ठीक सामने खड़ी थी। एक लड़का उस दुकान से निकलकर सीधा उनके पास आया और दवाई की आवश्यकता के बारे में पूछताछ करने लगा। इस घटना को ओम गुरु ने मात्र संयोग समझा। वे दोपहर 2 बजे पुट्टपर्ती पहुंचे तथा अन्य लोगों की तरह दर्शन पंक्ति में बैठकर स्वामी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात स्वामी वहां आए, उनकी ओर देखा और प्रेम से मुस्कुराए। अगले दिन स्वामी ने उनके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। उसी दिन शाम के दर्शन के समय भगवान बाबा सीधे ओम गुरु के पास आए और उनसे विशाखापट्टनम के समाचार पूछने लगे। ओम गुरु को यह सोचकर आश्चर्य अवश्य हुआ कि एक अनजान व्यक्ति को उनके विशाखापट्टनम के होने के बारे में कैसे पता चला, किंतु बाबा पर विश्वास अब भी नहीं हुआ। अगली सुबह ओम गुरु ने देखा कि एक 65 वर्षीय बंगाली महिला स्वामी को देने के लिए एक पत्र लिख रही थी। पूछने पर उसने ओम गुरु को बताया कि पत्र में अपनी समस्याएं लिखकर देने से स्वामी सब ठीक कर देते हैं। इस बात की जांच करने के लिए ओम गुरु ने भी एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बाबा से अपनी 2 कारें बिकवाने की प्रार्थना की। शाम को जब ओम गुरु ने सामान्य विषयों पर बात करने के लिए अपनी पालने वाली मां को फ़ोन किया तो पता चला कि एक डॉक्टर ने कारों की साई दी है। यह जानकर ओम गुरु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगले दिन सुबह भगवान ने उन्हें चरण स्पर्श का अवसर प्रदान किया। स्वामी ने विभूति प्रकट कर ओम गुरु के मुंह में डाल दी। इससे ओम गुरु को बहुत आनंद का अनुभव हुआ। उसी शाम को उन्होंने विशाखापट्टनम लौटने का निश्चय किया। बस रवाना होने का समय दोपहर 2:30 बजे का था। फिर एक बार ओम गुरु भगवान बाबा को परखने के इरादे से संध्या दर्शन के बाद बस अड्डे पर गए।
शाम को वहां जाकर पाया कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण बस पीछे से ही 5:30 बजे आने वाली थी। यह देखते ही उनके हृदय में उथल पुथल मच गई। विचारों के बवंडर ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनका मन परिवर्तित हुआ और भगवान बाबा को लेकर जो संदेह उनके मन में थे सब विलुप्त हो गए। अपने अनुभवों के बाद ओम गुरु के मन में बाबा पर संदेहों का स्थान दृढ़ विश्वास ने ले लिया। विशाखापट्टनम जाते ही वे सर्वप्रथम एक साई समिति से जुड़े। अपने घर पर भी उन्होंने भगवान की फोटो लगा ली। परिवार के सभी सदस्य इस चमत्कार से अचरज में थे। अगली बार जब वे पुट्टपर्ती आए तो भगवान ने उन्हें सेब प्रकट कर खाने को दिया। भगवान बाबा पर उनका विश्वास दिन प्रतिदिन अटल होता गया। स्वामी ने भी उन्हें अनेक चमत्कार दिखाए। ओम गुरु द्वारा बाबा को भगवान स्वीकार करने के अगले दिन से लगातार 25 दिनों तक स्वामी ने स्वप्न में दर्शन दिए और अनेक विषयों से संबंधित संशय दूर कर उनका पथ प्रदर्शन किया। भगवान ने उन्हें संदेश दिया, तुम्हारा जन्म उद्देश्यपूर्ण है। तुम साधना की निरंतरता पर ध्यान दो। मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करने का वचन देता हूँ। मैं तुम्हें उत्तम गुरु प्रदान करूँगा। इस प्रकार कई अनुभवों के पश्चात ओम गुरु श्री सत्य साई बाबा के परम भक्त हो गए तथा भगवान बाबा ने भी उन्हें अपना श्रद्धालु स्वीकारा। जय साई राम।